सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से शो कराची वाले के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। हम लोग एक्सप्लोर करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप हमें फॉलो करते हैं तो हमारे शोज़ का पैटर्न आपको मालूम है। आज हम आए हुए हैं कराची की एक लाइसेंस ब्रांच पे, कोरंगी लाइसेंस ब्रांच पे। हैवी ब्रांच है और बहुत अच्छी जो है मेंटेन रखी हुई है। बाहर से तो देखने में यही नज़र आ रहा है। अंदर भी चलेंगे, आपको आज पूरा प्रोसीजर बताएंगे और दिखाएंगे कि भाई लाइसेंस किस तरह से बनता है और किस तरह से आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। उसके बाद जो है आखिर तक का प्रोसेस क्या होता है। कोशिश करेंगे यहाँ के ज़िम्मेदारान से भी बात करें, डीएसपी साहब से भी बात करें, मसरूर जतोई साहब से। तो फिर चलते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं डीएलएस कोरंगी के अंदर। यहाँ पर हमें मिले हैं सीनियर मोस्ट इंस्पेक्टर हैं इस ब्रांच के, नदीम अनवर साहब। इनसे बात करेंगे और आपको भी जो है सुनवाएंगे कि कैसे आप यहाँ पर आएँ। तो पहला स्टेप और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं जो कि लाइसेंस बनवाने में मददगार साबित होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नदीम भाई, आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा, मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ कि अगर वो यहाँ पर आएँ, क्योंकि एक कंसेप्ट बना हुआ है उनका कि बहुत मुश्किल जो है वो प्रोसीजर है और हम एक कॉमन इस्तिलाह है कि हम बिना लाइसेंस के ही सही। तो वो जो है वो कंसेप्ट इस वजह से भी बना हुआ है ख़ास तौर पे उनका कि बहुत ही कोई हार्ड स्टेप्स होंगे, हार्ड प्रोसीजर है। हालाँकि हमने आपसे अभी बैक ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आपने बताया कि हमने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनके लिए जो है वो हल्की की हैं। तो ये बताइएगा कि प्रोसेस कैसे शुरू होगा? स्टेप बाय स्टेप हमें समझाइएगा भी और दिखाइएगा भी। इस टाइम अब पहले जो है बात और थी, अब हमारे जो अफसरान आए हैं, इरफान बलूच साहब डीआईजी हमारे हैं, उन्होंने जो है सिस्टम को बहुत आसान कर दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग को भी हम अटेंड करते हैं। उनके लिए अलग हमने काउंटर बनाया था कि उनका टाइम ज़ाया ना हो जाए। अगर वो 10 बजे का टाइम है, 10 बजे को अलग काउंटर पे आएँ, लेडीज़ के लिए अलग, सीनियर सिटीज़न के लिए अलग। और जो बुकिंग करा के वॉकिंग वाले हैं वो भी आ सकते हैं, बगैर बुकिंग के भी कोई आना चाहे, जिन बुकिंग नहीं करा सके उनको भी हम अटेंड करते हैं। और सबसे पहले जो है वो फर्स्ट स्टेप में वो टोकन लेते हैं। टोकन लेने के बाद अगर उनका परमानेंट है तो परमानेंट हॉल्डर रजिस्ट्रेशन में वो चले जाते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन उनकी होती है। और अंदर ही नेशनल बैंक है, ताकि जो है अंदर बैंक में ही उनको पैसे दें। किसी के पैसे की हैंडलिंग हमारे यहाँ कोई नहीं करता, नेशनल बैंक का अपना स्टाफ होता है। वो उनसे पैसे लेने के बाद फोटो स्नैप होता है। स्नैप के बाद ये डॉक्टर बैठता है, हेल्थ डिपार्टमेंट से हमारे पास डिप्यूट हैं, वो उनके आई टेस्ट फिटनेस वगैरह दे के अंदर एकेडमिक टेस्ट होता है, जो कि पहले 72% पे था। अब डीआईजी साहब ने आसानी के लिए लोगों के लिए 60% कर दिया, ताकि अनएजुकेटेड भी आते हैं तो उनके लिए वो हम उनको पढ़ के सुनाते हैं, वो पास हो जाते हैं। फिर फिज़िकल टेस्ट जो है आपके सामने बाहर ही हमने पब्लिकली रखा हुआ है, ताकि शफाफ हो। और तमाम की निगरानी जो है न्यूली इंस्टॉल्ड कैमरे हैं, जो मतलब विजिलेंस वो डायरेक्ट हमारे डीआईजी साहब भी देखते हैं, और ऊपर अफसरान डीएसपी साहब अंदर बैठते हैं हमारे, वो भी देखते हैं, ताकि कोई जो है टेस्ट किस तरीके से बिल्कुल शफाफ होना चाहिए। कि ये भाई टोकन लेकर आ रहे हैं, ये टोकन देखें किस चीज़ का टोकन है, रिन्यू है या फिर परमानेंट है? ये रिन्यूअल का है, परमानेंट। तो इसके लिए आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई थी या वैसी वॉकिंग आए अपने तौर पे आए हैं? अपने तौर पे आए हैं देखने। ये बगैर बुकिंग के भी हम लोग इनको एंटरटेन कर रहे हैं, ताकि लोगों को सफ़र ना करना पड़े। बुकिंग एलटीवी की आज के दिन हमारे यहाँ नहीं होता, 2 दिन होते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है एमवीआई जो है शॉर्टेज की वजह से 2 दिन इधर होता है, 2 दिन क्लिफ्टन, 2 दिन नाज़माबाद, 2 दिन सईदाबाद। हमारे पास बुध और जुमेरात को एलटीवी होता है। आप जो है बुध या जुमेरात को आ जाएँ, बेशक बुकिंग ना करवाएं, उसके बगैर भी हम एंटरटेन कर लेते हैं। व्यूअर्स, चलते हैं फिर टोकन की तरफ और वहाँ कोशिश करेंगे कुछ लोगों से भी बात करें और आपको भी दिखाएं कि भाई परेशानी तो नहीं है, आसानी से हो रहा है ना सब कुछ। इस वक्त हम मौजूद हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर है, ये पूरा हॉल है जिसके अंदर बैंक का जो है वो भी सेक्शन मौजूद है। उसके अलावा यहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है और यहाँ पर हमें मिल चुके हैं एक सीनियर इंस्पेक्टर हैं इसी ब्रांच के, इंस्पेक्टर अदील साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? फ़ाइन, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये फिज़िकल और वो टेस्ट के बाद जो है वो बंदा यहाँ पर आता है? नहीं, यहाँ पे इनिशियली आते हैं, जैसे ही आप वहाँ से टोकन लेंगे काउंटर से, हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, परमानेंट या रिन्यूअल जो भी आपका है। यहाँ पहले रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन हो के ये बैंक में फ़ीस भरते हैं, और से चालान मिलता है, फ़ीस भर के फिर ये पिक्चर पे जाते हैं। पिक्चर के बाद आई टेस्टिंग, देन वो अगर वो फ्रेश है लर्निंग से परमानेंट तो एकेडमिक टेस्ट पे बैठेंगे। हमारी जो आवाम है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कि भाई
वो समझते हैं कि बहुत ही हार्ड प्रोसेस है ना लाइसेंस गेनिंग का या लाइसेंस लेने का। उसके लिए कोई एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो क्यों आए, क्या इसमें आसानियाँ हैं? अब तो हमने एक तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू किया था कि आप अपॉइंटमेंट लेके आ जाएं। अपॉइंटमेंट लेके आते हैं तो उनके पास टोकन इशू हो जाता है, वो यहाँ आते हैं, दिखाते हैं अपना मोबाइल से स्क्रीनशॉट, हम उनको टोकन इशू करते, रजिस्ट्रेशन होते हैं बाकायदा। और फिर टाइम स्लॉट आता है कि अगर 12 बजे तो 12 से 1 के दरमियान आपका टाइम है, 12 बजे आप आ जाए। बाकी प्रोसेस आप 1 बजे से पहले पहले जो भी, अगर लर्निंग से परमानेंट है उसमें थोड़ा सा टेस्ट आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है। बाकी रिन्यूअल में तो 10-15 मिनट में आप आएँ तो उसी वक्त हो जाता है। व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं डीएलएस कोरंगी में और लर्निंग ऑफिस के अंदर मौजूद हैं, जहां से लर्निंग लाइसेंस जो है वो उसका इशू होता है। नदीम भाई, हमें ये बताइएगा कि सेक्शन है, ये इसको डिस्क्राइब करें थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, ये हमारा लर्निंग हॉल है। जो लर्निंग की बुकिंग या विदाउट बुकिंग जो वॉकिंग वाले आते हैं वो इधर आके अपना शनाख्ती कार्ड और टोकन देते हैं, और लर्निंग का लाइसेंस ये 2 हमारे पास ऑपरेटर हैं जो ये लर्निंग लाइसेंस फीड करते हैं उनका। उसके बाद नेशनल बैंक का ये काउंटर अंदर ही मौजूद है, ये उनको फ़ी अदा करते हैं और यहाँ से इनको लाइसेंस लर्निंग मिल जाता है विद इन 2-3 मिनट्स। और बाहर हमने फ़ीस के लिए इतना बड़ा वो ह्यूज लगाया हुआ है ताकि जो है लोगों की आसानी के लिए, कि ताकि लोगों को पता हो कि हम क्या फ़ीस देकर जा रहे हैं। और स्लिप भी देते हैं, स्लिप में भी मेंशन होता है कि मेडिकल के कितने हैं, नादरा के कितने हैं, कार के कितने हैं, मोटरसाइकिल के, लोगों को आसानी के लिए, ताकि मैक्सिमम लोग लाइसेंस बनवाएं। ये लर्निंग लाइसेंस कितने दिन तक वैलिड रहता है? उसके बाद अगर ये एक्सपायर हो जाए तो फिर दोबारा लर्निंग बनवाना पड़ता है या पुराने वाले पे ही एडजस्ट हो जाता है? लर्निंग लाइसेंस की मियाद है 1 साल। आप 42 डेज़ बाद अप्लाई कर सकते हैं अगर कार मोटरसाइकिल का है। अगर कमर्शियल का है तो 90 डेज़ के लिए आप 90 डेज़ बाद अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10 साल पहले भी उसने अगर लर्नर बनवाया है और अपनी बार बुल चला गया वापस आया तो उसका लर्नर बना हुआ है तो वो परमानेंट के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम मौजूद हैं डीएलएस कोरंगी के अंदर और हम अभी जो है एकेडमिक सेशन में बैठे हुए हैं। ये सेक्शन है एकेडमिक का। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हेड हैं एकेडमिक सेक्शन के जो इंचार्ज हैं, राना साहब, राना आफ्ताब साहब। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछते हैं कि भाई एकेडमिक टेस्ट कोई भी देने आए तो क्या प्रोसीजर है, क्या आसानियाँ हैं, क्या मुश्किलात हैं, किन चीज़ों की तैयारी करके आए आप? यहाँ ये एकेडमिक टेस्ट है। जो लोग आते हैं टेस्ट देने के लिए, जो पढ़े लिखे हैं उनको हम बिठा देते हैं और उनसे, हमारे पास 3 ऑप्शन है इसके। हमारे पास उर्दू में भी है, इंग्लिश में भी है और सिंधी में भी। जैसे लोग कहते हैं जिसने इंग्लिश में करना है इंग्लिश में करे, उर्दू में करना है उर्दू में करे, सिंधी में करना है सिंधी में करे। और वो पेपर करते हैं, 60 नंबर वाला पास होता है 100 में से। और जो अनपढ़ लोग आते हैं, अनएजुकेटेड, जो पढ़ नहीं सकते या कंप्यूटर नहीं चला सकते, उनको हम लोग पढ़ के बताते हैं। जिस तरह वो जवाब देते हैं इसी तरह हम टिक मार करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने अभी बोला कि 60 नंबर वाला जो है वो पास है। पहले तो मेरे ख्याल से शायद ये 72 मार्क्स थे, अब थे, लेकिन अभी पब्लिक की सहूलत के लिए हमारे अफसरान जो हैं उन्होंने परसेंटेज जो है वो 72 से 60 कर दिए, 60 कर दिए। यहाँ पर जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो यहाँ पर कैमरे भी लगाए हुए हैं कि भाई कोई चीटिंग कोई कुछ तो नहीं हो सकता? आप देखें हमारे ये हॉल में कैमरे लगे हुए हैं, 2 कैमरे हैं और वॉइस वाले हैं, तो आवाज़ भी रिकॉर्ड होती है और बाकी भी इसमें रिकॉर्डिंग होती है। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने बात की इंस्पेक्टर राना आफ्ताब साहब से। उन्होंने, वो हेड भी हैं यहाँ इस सेक्शन के, उन्होंने बताया, पूरा ब्रीफ किया कि भाई ये है। अब मैं आपको एक बात बताता चलूँ, ये टेस्ट जो है वो MCQs बेस्ड है, यानी कि इसके साथ ABCD ऑप्शंस मिलते हैं। तो इससे ज़्यादा आसानी तो कराची वालों कुछ नहीं हो सकती। आओ टेस्ट दो, लर्निंग लाइसेंस लो। एकेडमिक सेशन के अंदर डीएलएस कोरंगी में ख़वातीन की सहूलत के लिए जो है वो ख़वातीन ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं, और इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि भाई ये क्या कहती हैं, लड़कियों को, ख़वातीन को कैसे तरगीब दिलाती हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बड़ी तादाद में कराची की शाहराहों पे जो है वो लेडी जो है वो बाइक भी चला रही हैं, गाड़ी भी चला रही हैं लेडीज़। तो इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, आप मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन को क्या कहना चाहेंगी कि कितना आसान प्रोसीजर आपने कर दिया यहाँ पर। आप आएँ, आपकी उनकी सहूलत के लिए आप ख़ुद यहाँ पर मौजूद हैं। ज़रा कुछ कराची वालों के लिए जो है वो बताइए। आजकल लेडीज़ भी जेंट्स से पीछे नहीं हैं, हर मैदान में आ गए हैं, तो इसलिए वो गाड़ियाँ भी चला रही हैं, बाइकें भी चला रही हैं। तो उनकी आसानी के लिए ये है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। हर ब्रांच में तकरीबन लेडीज़ मौजूद है।
उनको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आएँ, जिस तरह से टेस्ट के प्रोसीजर होते हैं उस तरह से फॉलो करें, टेस्ट की तैयारी करें और आके बाकायदा लाइसेंस लें। अच्छा नदीम भाई, हमने देखा कि अभी 4 बाइकों के टेस्ट हुए, 5वां छठा बाइक का चल रहा है, उसके अलावा 2 गाड़ियों के टेस्ट हुए। इसमें से बहुत सारे फेल भी हुए और बहुत सारे पास भी हुए। एक बंदा जिसने गाड़ी का टेस्ट पास कर लिया लेकिन वो बाइक में फेल हो गया। तो मुझे ये बताइएगा कि ये डिस्टेंस वगैरह जो आपने कौन्स के दरमियान रखा हुआ है वो कितना होता है, पहले कितना था, अब आवाम की सहूलत के लिए कितना है, गाड़ी का भी इसी तरीके से मुझे बताइए। गाड़ी के लिए जो छोटी गाड़ी है, जो हैचबैक जैसे कल्टस हो गई, इसके लिए 18 फुट है और चौड़ाई उसकी पहले 7 फुट होती थी। अब हमारे डीआई साहब ने कहा कि इसको आप डिस्टेंस को और बड़ा कर दें। हमने 9 फुट की चौड़ाई कर दी ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पास हों और लोगों को लाइसेंस होल्डर हों। और ये मोटरसाइकिल के इसके बीच में डिस्टेंस जो है पहले 5 था, अब 7 किया गया है ताकि जो है जो मोटरसाइकिल चलाते हैं वो लाइसेंस वाले आसानी से उनको मिल सके। बाकी जो आपने देखा है कि जो गाड़ी में पास हुआ है, मोटरसाइकिल में उसने पैर रख दिया है इतने ब्रीफ करने के बाद, तो वो कार का लाइसेंस को हम अभी दे देंगे। बाइक के लिए उसकी फ़ीस जमा रहेगी, वो 42 डेज़ बाद आएगा और अपना जो है वो मोटरसाइकिल का डायरेक्ट इसी पे आएगा। एकेडमिक टेस्ट दोबारा नहीं देगा, वो यहीं आएगा और अपना लाइसेंस वो जमा करके कार मोटरसाइकिल का दोनों का ले जाएगा। अच्छा, अभी आपने पैर रखने की बात की, मुझे थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि मोटरसाइकिल के टेस्ट में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फ़ेल कर सकती हैं और गाड़ी के टेस्ट में भी सेम बताइएगा। मोटरसाइकिल के टेस्ट में ये है कि आपने ज़िगज़ैग चलाना है और ज़िगज़ैग में वापस आना है। बहुत ईज़ी है, आपने अपनी आँखों से देखा भी होगा। तो उसमें पैर नहीं टच होना चाहिए, क्योंकि अगर पैर की उसकी आदत लग जाएगी तो आपने अक्सर देखा होगा बाइक वालों के एक्सीडेंट होते हैं, किसी का टांग फ्रैक्चर हो गई, ये हो गया इसमें। और इसमें कोन में टच नहीं करना होता है। कोन टच मीन के एक चीज़ जो है, यहाँ पे कोई किसी का बच्चा खड़ा है या कोई चीज़ से एक्सीडेंट ना हो। गाड़ी में भी कोन्स हैं, ये इंटरनेशनल लेवल पे हैं। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे, अमेरिका से लेकर तमाम इसी तरह कोन्स का स्टैंडर्ड है और जो है साइज़ हमारा उससे बड़ा है। मैंने कि हमारे अफसरान वाला ने उसको बड़ा कराया है कि ताकि हाँ डिस्टेंस को बड़ा करवाया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बावजूद कि भाई इसको लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइसेंस लें ताकि लोगों की शिकायत दूर हो कि लाइसेंस में प्रॉब्लम होती है। अब आपके सामने ही कितने 7 टेस्ट हुए हैं, 4 पास होके गए हैं और अभी और मज़ीद होंगे। जुम्मे के दिन हमारे पास लोग कम रश होता है क्योंकि जुम्मे का दिन होता है। गाड़ी वाला टेस्ट था, उसमें क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपका जो है वो टेस्ट फ़ेल हो सकता है? कोन को हिट कर देना, जैसे कोन को हिट कर दिया, रिवर्स आपके सामने जाए, बैक व्यू मिरर और किसी का कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये अलाउ किया हुआ है कि कैमरा भी यूज़ करें, तो कोन को हिट किया तो वो फेल हो गया। और मुझे ये भी बताइएगा, कौन को तो हिट कर दिया हमने, ठीक है वो चीज़ है, अब गाड़ी जो है वो रिवर्स लेकर जानी है, लगानी है। फिर मैंने देखा कि आपने कहा, उनको हिदायत दी कि 3 कॉन्स के अंदर जो है वो आप फॉरवर्ड आगे ले जाएं गाड़ी, और बाहर जो है आप आगे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसे ही होता रहा तो वो लर्निंग प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने ये देखी कि आप उनको टाइम दे रहे हैं कि इस टाइम लिमिट के अंदर जो है आप ये टेस्ट जो है वो करें। कितना डिस्टेंस होना चाहिए दीवार से, ये तीनों चीज़ें बताइए। ये जो 3 कोन्स लगी हुई हैं, ये हैं 9 फीट की उसके, तो उनको हम ये समझाते हैं कि ये सेंटर वाली कोन है, गाड़ी का दरमियान वाला हिस्सा जो है, इसके पैरेलल पार्किंग करेंगे तो डिस्टेंस उसका ऑटोमेटिकली जो है 1 फुट का रह जाता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे अनएजुकेटेड लोग भी आते हैं, उनको पैरेलल का पता नहीं होता, इसलिए हम उनको बताते हैं कि इस तरह से आपने गाड़ी लगानी है कि कौन से ये दीवार से 1 फुट का फासला हो, या फिर हम बताते हैं सेंटर वाली कौन है आपकी गाड़ी के बीच का मोनोग्राम, अगली नंबर प्लेट आगे हो, पीछे वाली पीछे हो, तो ये तरीक़ेकार इसका होता है। अच्छा, अपने व्यूअर्स को मैं ये दिखाता चलूँ कि ये जो आए नदीमा में साथी आए, ये जो इन्होंने ये कौन लगाई हुई है, इसके नीचे इन्होंने जो है ये टाइल जो है वो प्लेस किया हुआ है कि आप जो है वो कहीं से जो है वो इसमें शक व शुबात नहीं रह जाते। अगर ये कौन टच होगी बाइक से तो वो पता लग जाएगा कि वो टाइल पे पूरी नहीं होगी। ये मेक श्योर करते हैं, ये सारे जो यहाँ पर अफसरान हैं वो मेहनत कर रहे हैं और ये मेक श्योर करते हैं इस चीज़ को कि ये कौन जो है वो हर टेस्ट के बाद जो है उसकी प्लेसमेंट करते हैं टाइल के ऊपर। तो टेंशन नहीं लेनी, आएँ लाइसेंस बनवाएँ आप। जो कि अभी टेस्ट देकर आए हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि भाई कितना जो है वो यहाँ पर जो है वो इंतज़ामिया जो है वो ताउन करती है और कोई परेशानी तो पेश नहीं आई? सवारी नहीं हुई और बाकी सपोर्टिव हैं काफ़ी जो डिपार्टमेंट वाले हैं। उन्होंने पहले हमें गाइड किया कि किस तरीके से सब चीज़ें होंगी, पार किस तरीके से होगी, बाइक किस तरीके से होगी। तो बिल्कुल इजीली हो गया माशाल्लाह से, बहुत अच्छा तावन करते हैं और कोई दुश्वारी नहीं होता, ना कोई इसमें कोई
ये लोग कहते हैं ना कि पैसे लेके, ये ऐसा कोई चक्कर वक्कर नहीं है। आपके पास एक चीज़ है, आप ड्राइव कर रहे हो बगैर किसी हेजिटेशन के, लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, बल्कि सब लेडीज़ को ज़रूर आना चाहिए। ये डीएलएस कोरंगी ब्रांच के डीएसपी साहब मसरूर जतोई साहब के पास, और वैसे तो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं लोगों को। हमने देखा इनका जो गेस्चर है कि जो भी बंदा जो है वो लाइसेंस के बाद यहाँ पर आ रहा है तो इसे सर खुद उससे वेरिफिकेशन करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि किसी ने आपसे पैसे तो नहीं लिए, किसी ने कुछ लिया तो नहीं है, टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं दिया आपने। वो सर खुद ही जो है वेरीफाई करके उसको उसके बाद जो है अपने सिस्टम में टिक करते हैं उसको, फिर वो जाता है और वो अपनी स्लिप वसूल करता है। सर की तरफ चलते हैं। जो लोगों को एक जहन में कोई अबहाम है या किस तरह होता है या कोई माजी में कोई इस तरह कोई बात हुई है, तो एक तो लोग अवॉइड करते हैं कि हमारा टाइम ज़ाया ना हो, कि हमें कोई आगे एजेंट ना तंग करे, अगर पुलिस वाले को जो है यहाँ की अथॉरिटीज़ उनमें से कोई तंग ना करे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आने के बाद भी मुझे खुद पता चला है कि अच्छे तरीके से हमारे डीआई साहब इरफान बलोच साहब की सरबराही में जितनी भी यहाँ ब्रांचेस हैं, 5 ब्रांचें काम कर रही हैं, अभी सऊदाबाद अभी बन रही है, तो हर जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से निज़ाम चल रहा है और सिस्टमेटिक है। लोगों को हर आदमी इंटरटेन कर रहा है अच्छे तरीके से, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा है। मैं हर आदमी से खुद वेरीफाई करता हूँ और लोग, इवन हमने रजिस्टर रखा हुआ है जहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से व्यूज़ भी अपने लिखते हैं रहते हैं, कि लोग बड़े खुश हैं। आने के बाद उनको एहसास होता है कि हमने टाइम ज़ाया किया, हमने डिले क्यों किया, क्योंकि लाइसेंस लेना, ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसमें उसका फिर उसका केस का सेक्शन ही चेंज हो जाए, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए लाइसेंस हासिल करना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को इनवाइट भी करते हैं और उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जाके अपने दोस्तों को भी बताएं, भाई ये सिस्टम ठीक है, आप जाके लाइसेंस लें, कोई परेशानी नहीं है। हम लोगों को इस तरह जो है ना उनका जहन नशीन कराना चाहते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच जो है वो जस्ट जैसे पासपोर्ट वो लेते हैं, वही माहौल उनको हो कि पूरा ऑनलाइन सिस्टम है, आगे कोई दो नंबरी नहीं है। और अच्छे तरीके से हम कोशिश करते हैं, जो सीनियर सिटीज़न हैं और जो लेडीज़ हैं उनको हम प्रायोरिटी देते हैं। और उसके अलावा जो है जो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं उनके लिए हमने अलग काउंटर बनाया हुआ है कि उनको टाइमली, उनका जैसे टाइम ज़ाया ना हो। बाकी वॉकिंग में भी जिस तरह आते हैं लोग, तो ओपन चीज़ है, हर आदमी आए, कम्पीट करे, अपने टेस्ट दे और अपना लाइसेंस हासिल करे। सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर हाजिर था। आज हम लोग आए हुए थे डीएलएस कोरंगी ड्राइविंग लाइसेंस सिंध जो है उसकी जो है वो ये ब्रांच है कोरंगी में, और बड़ी अच्छी बनाई हुई है, आवाम दोस्त ब्रांच है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको प्रोमिनेंट होना चाहिए। ख़ास तौर पे उनमें से एक जो चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा वो ये है कि यहाँ पर जो पार्किंग का इंतज़ाम किया हुआ है इन्होंने वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। पार्किंग आप आएँ, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी लगाएं, अपनी गाड़ी पे आएँ, टेस्ट दें, कुछ भी करें ना, यहाँ से गाड़ी कहीं आपकी जाएगी ना, आपको कोई दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। मेरी कराची वालों से रिक्वेस्ट ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, हासिल करें, क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है और जो है इन्होंने ऐसी आवाम दोस्त पॉलिसीज़ जो है वो बनाई हुई हैं जिनसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना आसान हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।